नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, बेरोजगारी और स्किल गैप। ये एक ऐसी चुनौती है जो सीधे सीधे भारत और खास तौर पर बिहार के विकास पर असर डालती है। तो चलिए स्लाइड्स के जरिए इस पूरे मुद्दे को परत दर परत समझते हैं। चलिए शुरुआती एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। सीएमआई के डेटा के मुताबिक जून 2024 में भारत की बेरोजगारी दर 9.2% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब जानते हैं, लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग। यह आंकड़ा अपने आप में इस समस्या की गहराई बताने के लिए काफी है। तो ये बेरोजगारी आखिर है क्या? देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ इसे बहुत साफ तरीके से समझाता है। ये वो हालत है जिसमें कोई इंसान काम तो करना चाहता है, नौकरी ढूंढ भी रहा है, लेकिन उसे काम मिल नहीं पा रहा है। इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास काम है, दूसरे वो जो बेरोजगार हैं, और तीसरे वो जो लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं है। अब इस समस्या को और बेहतर ढंग से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बेरोजगारी कितने तरह की होती है। देखिए, इसे हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है छिपी हुई बेरोजगारी। ये ज्यादातर गांवों में खेती किसानी में दिखती है, जहां एक छोटे से खेत पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। फिर आती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये तब होती है जब बाजार को जिस स्किल के लोग चाहिए वो लोगों के पास है ही नहीं, एक तरह का मिसमैच। तीसरी है चक्रीय बेरोजगारी, जो इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से जुड़ी है, जैसे मंदी के दौर में नौकरियां चली जाती हैं, जैसा हमने कोविड के समय देखा था। और आखिर में है तकनीकी बेरोजगारी, जो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के आने से पैदा होती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और बिहार में ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब इसके मूल कारणों को देखते हैं। इसके पीछे ना कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहली तो है हमारी तेजी से बढ़ती आबादी। हर साल जितने लोग नौकरी करने लायक होते हैं, उतनी नौकरियां बनी नहीं पाती। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो डिग्री तो देता है पर नौकरी के लिए जरूरी स्किल नहीं दे पाता। तीसरा, इंडस्ट्री में निवेश की कमी और खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता। और हाँ, एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ का इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ नौकरियां तो हैं पर न कोई सिक्योरिटी है, न कोई गारंटी। इस प्रॉब्लम का एक और बड़ा पहलू है स्किल गैप। मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई ज्यादातर किताबी ज्ञान पर टिकी है, जबकि कंपनियों को, इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हों। और इसी के साथ हमारे देश में अच्छे वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स की भी बहुत कमी है। ये गैप बहुत बड़ा है। और मुश्किल देखिए, जब हमारे पास अच्छे स्किल्ड लोग होते भी हैं तो हम उन्हें देश में रोक नहीं पाते। इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन। बेहतर सैलरी और मौकों के लिए हमारे टैलेंटेड लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप जैसे देशों में चले जाते हैं। इसका सीधा नुकसान हमारी अपनी इंडस्ट्री को होता है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ठीक है, हमने समस्या और उसके कारण तो समझ लिए। अब ये देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए नेशनल लेवल पर क्या कोशिशें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। सरकार ने बेरोजगारी से लड़ने के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, इसमें मनरेगा से लेकर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स तक शामिल हैं। चलिए इनमें से कुछ खास योजनाओं को जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा की। ये एक कानूनी गारंटी है जो गांव के परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार देती ही देती है। ये योजना शुरू में 200 जिलों में थी, लेकिन अब ये 644 जिलों में फैल चुकी है। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ इसके तहत हर दिन के 245 रुपए मिलते हैं। ये ग्रामीण इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है। इसके अलावा भी कई जरूरी स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जो नौकरी ढूंढने वालों को सीधे कंपनियों से जोड़ता है। फिर है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका मकसद गांव में ही रोजगार के पक्के साधन तैयार करना है। और हाँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, जो खासतौर पर ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें नौकरी के लायक बनाने का काम करती है। ये तो हुई देश की बात, लेकिन अब ये देखना भी जरूरी है कि बिहार सरकार अपने लेवल पर इस समस्या को हल करने के लिए क्या खास कदम उठा रही है। बिहार में 2 बड़ी बेरोजगारी भत्ता योजनाएं चल रही हैं। पहली है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं, ताकि वो नौकरी ढूंढ सकें। दूसरी है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना, जो दूसरे पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को आर्थिक मदद देती है। आपको याद होगा, कोविड-19 के समय जब लाखों मजदूर अपने घर वापस लौटे थे, उनकी मदद के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। जुलाई 2020 में शुरू हुई इस योजना का मकसद बिहार के 32 जिलों में सरकारी कामों के जरिए 125 दिन का रोजगार देना था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जीविका। इसका मकसद है गांव के गरीब लोगों, खासकर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर उन्हें मजबूत करना। इन ग्रुप्स के जरिए रोजगार के नए मौके पैदा करना और गरीबी को कम करना, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? ये लाइन इसे बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। भारत में बेरोजगारी से निपटने के लिए हमें स्किल्स, शिक्षा और उन सेक्टरों पर जोर देना होगा जहां ज्यादा लोगों को काम मिल सके। बस यही आगे का रास्ता है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल,
सरकार की ये सारी कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ये नीतियां बिहार के नौजवानों के सपनों को पूरा करने और उनके लिए सही मायनों में अच्छे मौके पैदा कर पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।